इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कुछ वैज्ञानिकों के खतरनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जहां से खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलकर इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहता है। तो क्या होगा आगे? ये क्रिएचर सच में मानव जाति को मिटा देगी या फिर दुनिया पर इन क्रिएचरों का राज होगा? ये जानने के लिए मूवी पर बने रहे और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें डेविड की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ डेविड पेंटिंग बनाने का काम करता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है और अब वो अपनी खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि वो उस बारिश को देखकर अपने घर के बेसमेंट में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह जब वो अपने घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें हर एक चीज बदली हुई नजर आती है, क्योंकि बारिश ने उसके आसपास के माहौल को ही पूरा बदल दिया था। यहाँ तक कि इस बारिश ने डेविड के गाड़ी को भी अपने चपेट में ले लिया था। साथ ही उन्हें दूर एक धुंधला बादल नजर आता है, जो आज तक इन्होंने इस तरह का बादल कभी देखा ही नहीं था। तभी उसी वक्त एक आदमी डेविड से रिक्वेस्ट करता है कि यार अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें रास्ते में बहुत सारी इमरजेंसी गाड़ी दिखाई पड़ती है जो बहुत जल्दी में थे। साथ ही इन्हें बहुत सारी आर्मी गाड़ियां भी दिखाई पड़ती है। अब ये अपने गाड़ी में इस बात को लेकर चर्चा करने लगते हैं कि ये सारी गाड़ियां उसी कोहरे की तरफ जा रही हैं और कुछ गाड़ियां वहां से वापस आ रही हैं। और ये अपने चर्चा के दौरान कहते हैं कि यहाँ यूएफओ को देखा गया है, शायद उनका स्पेस क्रैश हो गया है और तो और इसमें एलियंस भी थे जो कि यहाँ पर मारे गए और वो पूरी तरह से जम चुके थे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि वो मरे ही नहीं थे, वो मेल्ट होते ही दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। और रास्ते में चलते हुए वो और भी बहुत सारे चीजों को देखते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग और भी हैरान हो जाते हैं। मतलब यहाँ स्टोर्स पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बहुत सारी सामान खरीद रहे थे, जैसे कि आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। शायद इस वजह से ये सब अपने खाने पीने और जरूरत के सामानों को जरूरत से ज्यादा खरीद रहे थे। दूसरी ओर आर्मी अफसरों में भी काफी हलचल थी और इसी दौरान हम एक बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि भागते हुए इसी स्टोर के अंदर आ जाता है। वो काफी परेशान और डरा हुआ था, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा भयानक चीज देख ली हो। उसके नाक से खून बह रहा था। वो यहाँ पर आकर सबको चेतावनी देता है कि इस मिस्ट पर कोई मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। पर उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है जो मिस्ट से ही बना होता है। वो बाहर सभी लोगों को अपने अंदर लेता है, जहाँ से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और उसे देखकर बाकी के लोग अपने आदमियों को लेकर स्टोर के अंदर छिप जाते हैं। और इन्हीं के बीच एक लेडी बोलने लगती है कि मेरा बच्चा घर पर अकेली है, क्या कोई मुझे घर तक छोड़ने में मेरी मदद करेगा? और उसकी बात सुनकर कोई आगे नहीं आता, क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी है। इसलिए वो लेडी खुद से ही वहाँ से बाहर निकल पड़ती है। और आगे हम डेविड के बेटे को देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है और उसे ठंड भी बहुत लग रही थी, इसलिए डेविड उसके लिए ब्लैंकेट लेने जाता है। वहाँ और भी लोग होते हैं जिन्हें डेविड अपने बच्चे का ध्यान रखने को कहता है और वो आगे बढ़कर ब्लैंकेट ढूंढने लगता है। और तभी यहाँ आकर वो देखता है कि शायद किसी चीज से धुआं आ रही है। वो उस जनरेटर को बंद कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इस जनरेटर से ही धुआं आ रहा है। और तभी अचानक उसे लगने लगता है कि शायद कोई उसके पीछे है और वो उसे देख रहा है। और इसलिए डेविड वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर वहाँ लोगों को बताने लगता है कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर कोई है, मेरी बात पर यकीन करो, सच में वहाँ कोई बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते और अंदर जनरेटर चालू करने चले जाते हैं। और अंदर आकर देखने पर पता चलता है कि बाहर से इसके वायरिंग ठीक करना पड़ेगा। अब बाहर कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि सब डरे हुए हैं। और तभी एक आदमी उनके बीच से बाहर जाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं बाहर जाकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता। तभी वो बाहर जाने के लिए गेट खोलता है। तभी वो देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ है और तभी उस कोहरे से एक क्रिएचर निकलकर उस लड़के के पैर को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। डेविड उस लड़के को पकड़ लेता है ताकि वो उसकी जान बचा सके, पर वो क्रिएचर उसे खींच कर ले जाता है। पर इस बीच डेविड उस क्रिएचर का थोड़ा सा टुकड़ा काट लेता है और अब वो टीम मेंबर्स बाहर सभी लोगों को ये बात बताने लगते हैं, पर कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी उनके बीच से ही एक आदमी को पकड़कर उस क्रिएचर के टुकड़े को दिखाता है। वो उस टुकड़े पर लकड़ी टच करता है और इतने में वो क्रिएचर का टुकड़ा फिर से जग जाता है। ये देखकर वो आदमी काफी डर जाता है। वो कहने लगता है कि तुम वाकई में सच बोल रहे थे। अब ये बात बाहर सारे लोग मान जाते हैं, पर वो देखते हैं कि जिस स्टोर में वो हैं वहाँ के खिड़की और दरवाजे शीशे के बने हैं और लोगों को ये डर था कि कहीं वो क्रिएचर इन शीशों को तोड़कर अंदर ना आ जाए। और इसलिए
इसलिए वो सब मिलकर वहाँ लगे सारी खिड़की और दरवाजों को कवर करने लगते हैं। और तभी वो डेविड का दोस्त कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? भला तुम्हें इन मिस्ट से क्या खतरा हो सकता है? देखो मैं तुम सबको बाहर जाकर दिखाता हूँ। और इस स्टोर में इस तरह के और भी इंसान मौजूद थे जो इस क्रीचर पर यकीन नहीं करते थे। तभी डेविड बाहर जाने वाले एक इंसान के कमर पर रस्सी बांध देता है। वो कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। अब उसके साथ कुछ लोग और बाहर निकलते हैं जो इस तरह की सोच रखते थे कि क्रीचर होते ही नहीं। तभी कुछ समय बाद डेविड को एहसास होता है कि उस रस्सी पर कोई चीज दबाव डाल रही है और वो उस रस्सी को खींचने लगता है, जिससे कि उस आदमी का आधा बॉडी ही अंदर आता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। खैर अब वो सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे यहाँ से बाहर जाया जाए। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, पर उनके सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। अब क्योंकि जनरेटर बंद पड़ा था इसलिए यहाँ अंधेरा पड़ा था। अब लोग अपने टॉर्च और मोमबत्ती जलाकर ही गुजारा कर रहे थे। और तभी वहाँ लगे शीशों पर बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब डर जाते हैं। तभी वहाँ लाइट भी आ जाती है। अब सबको लगता है कि ये कीड़े लाइट की वजह से आ रही हैं और वो लाइट को बंद करने की कोशिश करते हैं, पर वो लाइट पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहे होते। और तभी वो देखते हैं कि इन कीड़ों को खाने बड़े बड़े परिंदे आ रहे हैं। तभी इनमें से एक परिंदा एक कीड़े को खाते हुए वहाँ लगे शीशे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और अंदर एक लेडीज को काट कर मार देता है। तभी इसके बीच एक आदमी इन परिंदों को जलाने की कोशिश करता है, पर वो बेचारा खुद ही उस आग में जलकर मारा जाता है। इसके बाद एक कीड़ा वहाँ दूसरी औरत को काटने वाला होता है, पर वो प्रार्थना करने लगती है, जिससे वो कीड़ा उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सभी लोगों को लगता है कि शायद वो औरत कोई जादू टोना जानती है। तभी वहाँ खड़े लोगों को देखकर डेविड कहता है कि हमें बहुत सारे दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें मेडिकल स्टोर जाना चाहिए, जहाँ से हम दवाइयाँ लाकर इन सारे जख्मी लोगों को बचा सकें। अब डेविड वहाँ कुछ लोगों के साथ मेडिकल लेने चला जाता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो उन सबको वहाँ से जाने को कह रहा था और तभी उस सिक्योरिटी गार्ड के बॉडी से बहुत सारे मकड़ियाँ निकलने लगती है और अपने जहरीले जाल उन पर फेंकने लगते हैं, जिससे कि एक जाल उसके एक आदमी पर पड़ जाता है और उसका वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तभी एक दूसरा मकड़ी एक दूसरे खड़े इंसान पर अपने जाल फेंकता है और अब वो इंसान भी मारा जाता है। अब ये लोग वहाँ से किसी भी तरीके से दवाइयाँ लाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ एक आर्मी आता है जिसकी ड्यूटी उसी मिस्ट में थी। तभी डेविड उससे पूछता है कि ये मिस्ट आखिर है क्या। वो बताता है कि बहुत पहले हमें वहाँ एक पोर्टल दिखाई पड़ा था और ये सारे मिस्ट अब उसी पोर्टल से बाहर निकल पड़ी हैं। और तभी यहाँ वही औरत आती है जो कहती है कि तुमने भगवान के नियमों को तोड़ा है और इस वजह से वो हमें सजा दे रहे हैं। अब ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग उस औरत को सही ठहरा रहे थे और उस आदमी को मारकर बाहर कर देते हैं और वो आदमी उनके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, पर किसी को उसके ऊपर दया नहीं आती। और देखते ही देखते उस आदमी को एक बड़ा क्रिएचर वहाँ से उठाकर ले जाता है और अब रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि अगली सुबह हम किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी सुबह होते ही डेविड अपने साथियों से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने में वो औरत डेविड से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वरना हम सब के सब यहाँ मारे जाएंगे। हमें ईश्वर की कहर से बचने के लिए एक बलि देनी होगी, जो कि किसी बच्चे की होगी। अब वो औरत डेविड के बच्चे को ही सेक्रीफाइस करने को कहती है, पर डेविड इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाता है और वहाँ एक डंडा लेकर लोगों को सावधान करता है। इतने में डेविड का एक साथी उस औरत को मार देता है और अब उसके सब साथी वहाँ से बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर निकलकर अब डेविड अपने गाड़ी तक पहुँच जाता है। बाहर वो सामने एक बड़े क्रिएचर होता है जो वहाँ खड़े 2-3 लोगों को मार देता है। अब बचे हुए लोग डेविड की गाड़ी में बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। आगे वो देखते हैं कि इन क्रिएचरों ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। डेविड अपने घर जाता है, पर घर पर उसकी वाइफ भी अब मर चुकी है और अब इसलिए वो शहर छोड़कर जाना चाहता है। तभी उसे रास्ते पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई पड़ता है जो कि उसके सामने से गुजर रहा होता है, पर डेविड उस क्रिएचर से अपनी गाड़ी को जैसे तैसे करके निकाल लेता है। तभी आगे उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब गाड़ी में बैठे लोग डिसाइड करते हैं अगर हम बाहर गए तो उस क्रिएचर के हाथ मारे जाएंगे, जो कि हमें हरगिज पसंद नहीं, इसलिए हमें अपने हाथों से ही मरना पसंद है। अब डेविड गाड़ी से अपना गन निकालता है जिसमें 4 गोली होती है और वो उस बंदूक से सबको शूट कर देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अब डेविड गाड़ी से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो क्रिएचर वहाँ आकर उसे भी मार दे, पर वहाँ आर्मी की सेना पहुँच जाती है जो डेविड से कहता है आप फिक्र मत करो, आपकी जान को कोई खतरा नहीं, हमने इन सारे क्रिएचर को मार डाला है और इसे मारने का उपाय भी ढूंढ लिया गया है। और तभी डेविड की नजर उस औरत पर पड़ती है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां से बाहर निकल पड़ी थी। तभी डेविड देखता है कि आर्मी की सेना शहर के सारे लोगों को बचा चुकी है और ये देखकर डेविड को बहुत दुख लगता है कि काश उसने थोड़ी देर इंतजार कर ली होती तो आज उसके अपने जिंदा होते। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। मैं आपका साथी आपको मिलता हूँ अगले